गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट पे बात हो रहा है। स्टूडेंट्स पिछले 2 लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में देखें। आज स्टूडेंट्स जो भी उसका डाउट होगा और जो 1-2 क्वेश्चन हम पिछले क्लास छोड़ के रखे थे वो सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और आज स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट का द एंड हो जाएगा, यानी कि आज क्रॉस प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट करके फिर हम लोग नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स क्या देखने वाले हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ख़तरनाक तरीके से समझना है और देखना है और कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता वो सभी पर डिस्कस होगा, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन को सही से नहीं सीख पाए हैं तो वो कल के लिए रेडी रहे। कल आपका सुबह मतलब कि आज जैसे आपका जो आज है संडे ना, तो कल मंडे में आपका 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हर एक जगह वीडियो को शेयर कर देना स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के पास, ताकि सब कोई कल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेडी रहे और सही से पढ़े, क्योंकि स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 6-7 नंबर 100% बोर्ड एग्जाम में देगा। तो स्टूडेंट चलिए कल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात होगा। तो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अपना स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्रॉस प्रोडक्ट में किस किस टाइप का क्वेश्चन हम छोड़े थे और किस टाइप का क्वेश्चन बच्चों का डाउट रहा, उस सभी क्वेश्चन पे आज हम लोग का डिस्कशन होगा। तो स्टूडेंट्स एक बात और है, यदि आप लोग अब तक मेरे पास देवघर में ट्राई नहीं किए हैं तो आप लोग देवघर में SRD क्लासेस जो कि बिलासी टाउन में है, देवघर में सीता होटल के पीछे कोचिंग है स्टूडेंट्स, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। यदि आप लोग SRD क्लासेस के नाम से क्लास को नहीं जान रहे हैं तो स्टूडेंट जो चंदन सर को आप लोग जानते होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वही चंदन सर का कोचिंग में हम मैथ पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू आप जितना अच्छा समझ पा रहे हैं ना, ये मेरा 100% आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ से आपको कितना ज़्यादा गुना वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा वो आप ही कह सकते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे हम आपको देख नहीं पाते हैं, बस आगे एक मोबाइल के सामने हम सारा चीज़ पढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमको ये पता नहीं चलता कि बच्चों का मन में क्या चल रहा होगा, कैसे उसको समझाएं। तो ये सभी बात को हम लोग वहाँ क्लासरूम में सही से देख पाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप एक बार ज़रूर मेरे पास ट्राई करके देख लीजिएगा। बाकी बात स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में, यदि आपके भाई बहन फ्रेंड्स रिलेटिव में कोई भी जो क्लास 11th में है अभी, यदि वो क्लास 12th का स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं, क्योंकि कल मंडे, कल से हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है और कल से क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स उसमें स्टार्टिंग से क्लास 12th को पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग के यदि कोई भी जान पहचान में वैसे हो तो उसको एक बार भेज दीजिएगा। कहाँ पे स्टूडेंट? तो SRD क्लासेस बिलासी टाउन देवघर, जो चंदन सर है ना जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वही चंदन सर के क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट का एक हम क्वेश्चन नंबर 5 ना छोड़ दिए थे आप लोग के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग से क्वेश्चन बना नहीं, कोई बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपको देख रखा है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। यानी कि स्टूडेंट्स आपको 2 वेक्टर दे दिया है और बोला है ना कि अब इसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताइए। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है पहले उसको समझिए। आप जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, वो वेक्टर और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। आपको 2 वेक्टर यहाँ पे दे दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, समझे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो जो दिया हुआ है एक बार उसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर दे दिया, क्या दिया ए वेक्टर, तो 3i कैप प्लस जे कैप फिर माइनस 2k कैप। और इसी में स्टूडेंट्स हम लोग को बी वेक्टर भी दे दिया एंड बी वेक्टर। तो बी वेक्टर दे दिया स्टूडेंट 2i कैप फिर प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। ये 2 वेक्टर हम लोग को दे दिया स्टूडेंट्स और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अच्छा मतलब ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, बोथ देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, इसी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वही काम इसमें करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई कैप जे कैप और के कैप। तो स्टूडेंट्स ए वेक्टर का जो भी आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1 और -2। बी वेक्टर में जो आपका आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स, फिर उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 3 और -1। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये आई कैप को देखते हुए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा, तो इस आई कैप के लिए ये कॉलम ये रो दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर माइनस का जे कैप, ये और ये कैंसिल। अच्छा, यहाँ +6 जे कैसे हो गया पता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस नंबर के बीच में माइनस का साइन होता है, समझे। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 होगा और एक माइनस पहले से यहाँ पे होता है, तो माइनस माइनस मिल करके आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे +6 दिए। अब स्टूडेंट्स फिर ये माइनस जे कैप हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा -3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का के कैप लिखा हुआ ना, इसको लिखे, इसके लिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 और -2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आई कैप। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो माइनस का जे कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का 7 के कैप। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमको चाहिए क्या स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर, अच्छा यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। आप इस चीज़ को नहीं भी लिखिएगा स्टूडेंट रिक्वायर्ड तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर किसका, इसका चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या है, तो 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 7 के कैप। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 25 -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 49। आप सबको ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो मिल करके क्या हो जाएगा 75 और यहाँ पे आपके पास ये है, यहाँ पे लिखेंगे 1/√75। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो 5 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट यही चीज़ हमको फाइंड करना था यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको अब समझ में आया कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बस आपको प्रोसेस मेरा याद रखना है कि जब भी कभी आपको 2 वेक्टर दे दे और बोल दे कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए और बस वही सिंपल सा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो अब जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिएगा वो वेक्टर फिर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वही काम तो किए स्टूडेंट। चलिए इसी में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या दे के रखा है स्टूडेंट्स, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बोल दिया ना, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको 2 वेक्टर दे दिया है जो कि वो दोनों क्या तो परपेंडिकुलर है और आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है लेकिन 6 मैग्नीट्यूड का, समझे। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, समझे, मतलब 6 ये इसका 6 मैग्नीट्यूड का आपको एक वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट जो जो दिया हुआ क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ए वेक्टर दे दिया है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या दे दिया है स्टूडेंट्स हम लोग को, ए वेक्टर दे दिया है 4 आई कैप। चलिए 4 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, यही ना दिया हुआ है, हाँ प्लस 3 के कैप। फिर स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर भी दे दिया हुआ है, तो बी वेक्टर हम लोग को -2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, -2 आई कैप प्लस जे का कैप और -2 के कैप, ये चीज़ दे दिया, समझे स्टूडेंट्स। अब हमको फाइंड करना सबसे पहले क्या, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही काम जो वहाँ पे किया स्टूडेंट्स, आई कैप जे कैप और के कैप। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 4 -1 और 3, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, तो -2 है 1 है और -2 है,
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग आई कैप को देख करके कर रहे हैं फाइंड, तो दोनों कैंसिल, 2 और -3 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ये और ये कैंसिल, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के -8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 6। फिर प्लस का के कैप, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और -2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस आई कैप, फिर क्या हो जाएगा तो प्लस का 2 जे कैप, जोड़ घटाव तो आप लोग करने जान ही रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस का 2 के कैप। ये स्टूडेंट्स हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, समझे। हम लोग का ये क्या आ गया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमको क्या बोला है ना, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो बताइए स्टूडेंट्स, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यही ना है, दोनों एक दूसरे का क्या तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर एक बार लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, समझे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज़ लिखे स्टूडेंट्स। अब आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पे है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर प्लस 2 के कैप। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड कीजिएगा, तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 4 मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो +-1/3। फिर यहाँ पे क्या तो माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे ये क्या कर दिए स्टूडेंट, 4 + 4 8 और +1 9। अब रूट 9 को बाहर कीजिएगा स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि यदि रूट 4 है तो यहाँ से रूट से जब ये 4 बाहर होगा ना तो +-2 होता है। तो वही काम यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, आपका रूट 9 जब 9 आपका रूट से बाहर हुआ तो +-1/3। स्टूडेंट्स आपको ये तो फाइंड था करना नहीं, आपको फाइंड करना था ना मैग्नीट्यूड 6 का होना चाहिए इसका। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 6 मैग्नीट्यूड, या फिर लिखें रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, REQUIRED रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। हम लोग को कितना का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था स्टूडेंट, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड कितना का तो 6 का, यानी कि इस नंबर को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर को। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/3, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे रखा हुआ है लिख दीजिए, फिर इंटू 6 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये कट जाएगा तो आपके पास +-2 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप हो गया और प्लस 2 के कैप। यही चीज़ तुमको फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इस तरह बहुत ही आगे आपको क्वेश्चन 2-4 और भी दिया हुआ है, तो आप इसको बनाइए और इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे आराम से बनेगा स्टूडेंट। तो जो भी प्रॉब्लम था आपको ना, बस क्वेश्चन आप समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया है, नहीं तो क्वेश्चन कहीं पे कुछ हार्ड तो है नहीं स्टूडेंट्स। इसी में 1-2 क्वेश्चन और हिंट करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स हम पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में आप लोग देख रहे थे ना कि हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दिए थे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन को आज बताएंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम 11 बना देते हैं स्टूडेंट्स, तो बाकी बात आपसे इधर 2-3 क्वेश्चन बनेगा, फिर तो कहीं डाउट होगा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इधर का 17 और 18 नंबर ये 2 क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का एक, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 पे बात होगा। फिर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस होगा। चलिए स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन नंबर 17 समझिए क्या होता है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को दे के रखा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज 2 एडजेकेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। समझे, मतलब वेक्टर से डिटरमाइंड क्या हुआ, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है। स्टूडेंट जब भी कभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल वेक्टर में फाइंड करने के लिए कहा दे, समझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसमें स्टूडेंट तो वेक्टर में, जब भी कभी आपको फाइंड करने के लिए कहा दे स्टूडेंट तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्टूडेंट्स आप पहले समझिए,
जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए दे और उसका दो एडजेकेंट साइड्स दे दे, मतलब कि स्टूडेंट्स आपको दो वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कह दिया स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो सो एडजेकेंट साइड्स है किसका, तो एक ट्राइंगल का। तो अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या करना है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स चलिए आपको यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 का ना 1 नंबर क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स बाकी बात देखिए, आप पिछले लेक्चर में देखे थे तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आज आपको ना सबका क्वेश्चन दिखेगा। बुक से हम उसका फोटो खींच के क्लिक करके और साइड में आपको दिखा देंगे, तो देख ही रहे होंगे आप लोग, बगल में दिख रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी का क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ था, आपको ए वेक्टर दे दिया है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो -2i कैप -5k कैप, माइनस का 2i कैप और -5k कैप। फिर स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर भी यहाँ पे दे दिया, i कैप -2j कैप -k कैप, i कैप -2j कैप और -k कैप। स्टूडेंट्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ये दो एडजेकेंट साइड्स आपको दे दिया है। तो आपका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपका सबसे फर्स्ट काम क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कीजिए। आप जैसे ही स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं फिर तो आप उसका मोड आराम से फाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बहुत बार पूरा चैप्टर में यही चीज़ हम लोग फाइंड करना इसके लिए सीखे हैं, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स आई का यहाँ पे क्या कोफिशिएंट -2 है और जे का तो 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 है, तो लिख दिए -5। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है तो 1 है, -2 है और -1 है। चलिए आई कैप को ले लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस मिल करके +10 होता है। यहाँ से फॉर्मूला का एक माइनस तो -10 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे माइनस का जे कैप, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 होगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करके 5 हो जाएगा। फिर प्लस का के कैप, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया स्टूडेंट, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10i कैप, फिर माइनस का 7j कैप, फिर यहाँ पे भी जोड़ दीजिए तो प्लस का 4k कैप। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन आपको एरिया चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स 1/2 लिखिए, आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 + 49 और फिर +16 मिल करके कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो 1/2 और यहाँ पे ऐड कीजिए ना तो रूट के अंडर 165 हो जाएगा। और ये एरिया स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट से लिखेंगे। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 17 बनाने का तरीका। इसी में स्टूडेंट्स आप हमसे क्वेश्चन नंबर 18 भी सीख लीजिए, ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे के रखा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 में ना आपको 3 जो है पॉइंट दे दिया ए बी और सी, मतलब कि एक ट्राइंगल का जो 3 वर्टिसेस होता है वो तीनों आपको दे दिया, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया और सी भी। और आपको बोला ना अब इसका यूज करके हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके बताइए। यानी कि स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको वेक्टर में बोल दे कि आप वेक्टर मेथड से हमको फाइंड करके दिखाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपको 2 सिर्फ एडजेकेंट साइड्स दे तो फॉर्मूला ये लिखना है। लेकिन स्टूडेंट जब आपको 3 पॉइंट दे दे तब देखिए फॉर्मूला क्या लिखेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिख देता है आपको फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जब भी कभी ना आपको ये क्वेश्चन कह दे, आप दोनों क्वेश्चन पहले हमसे समझिए स्टूडेंट्स। जब आपको क्वेश्चन दे देगा कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए वेक्टर मेथड से, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको 2 नहीं, मतलब कि आपको तीनों पॉइंट दे देगा, उस ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस दे देगा, तब आप फॉर्मूला कैसे इसका यूज कीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर।
लेकिन स्टूडेंट जब आपको दो को एडजेकेंट साइड्स दे दे तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये दोनों फॉर्मेट पे आप बहुत बढ़िया से पकड़ बना के रखिएगा। एग्जामिनर यदि क्वेश्चन इधर उधर कर दे तो आप उसमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, समझे, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आपका दो ही बस इसमें बात याद रखना है। क्या क्या बात याद रखना है स्टूडेंट्स, जब आपको दो एडजेकेंट साइड्स दे दे तब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट जब आपको तीनों वर्टिसेस दे दे तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट जो दिया क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करके स्टूडेंट्स ए वेक्टर ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दे दिया, समझे, गिवन दैट जो दिया एक बार उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट हम लोग को क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 1 1 और 2 दे दिया। इसी में स्टूडेंट्स बी पॉइंट भी हम लोग को दे दिया, बी पॉइंट क्या क्या दिया हुआ, तो 2 3 और 5 दे दिया। एंड जो पॉइंट सी है स्टूडेंट्स वो भी हम लोग को दे दिया 1 5 और 5, ये चीज़ दे दिया है, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और आपको हम बहुत ही अच्छा से ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए सिखा दिए। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आई कैप। 3 में 1 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो 2 जे कैप। 5 में 2 को माइनस कर देंगे तो 3 के कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर। इसी में स्टूडेंट्स ए सी वेक्टर चाहिए, तो चलिए ए सी वेक्टर निकालते हैं। 1 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आई कैप। 5 में 1 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 4 जे कैप। 5 में 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के कैप। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए हमको क्या चाहिए, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई कैप जे कैप और के का कैप। अब स्टूडेंट्स देखिए ए बी वेक्टर क्या है, 1 है 2 है 3 है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो 0 है 4 है और 3 है। ये चीज़ हम लोग लिख लिए। चलिए अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। यहाँ पे आई लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और -12। फिर माइनस का जे कैप, तो ये और ये कैंसिल, क्योंकि जे के लिए ये कॉलम है ये रो है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर -0, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का के कैप, तो ये इसके लिए कॉलम और ये इसके लिए रो, जो कि कैंसिल हो गया। तो 1 × 4 करेंगे स्टूडेंट्स 4 होगा, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आई कैप, फिर माइनस का 3 जे कैप, फिर प्लस का 4 के कैप। ये स्टूडेंट्स हम लोग के पास आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। हमको क्या चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर यही तो चाहिए ही ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखिए क्या फॉर्मूला, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 रूट अंडर -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा स्टूडेंट तो 16 हो जाएगा। आप तीनों को जोड़ दीजिए ना, तो 1/2 रूट के अंडर 61 और स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये आपका एरिया फाइंड हो रहा था। यही तो आपका हो गया आंसर फाइनल। तो स्टूडेंट्स बस आपको दो ही बात याद रखना है कि जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कह दे फाइंड करने के लिए और उसमें तीनों वर्टिसेस दे दे, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट जब आपको दो ही पॉइंट दे, मतलब दो एडजेकेंट साइड्स दे, तब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको बता देते हैं। और बी वेक्टर विद यार सी वेक्टर क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर डी। मतलब कि स्टूडेंट्स आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, आप हमको डी वेक्टर फाइंड करके दिखाइए। यदि ये डी वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसका, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का। और आपको बोला है ना कि यदि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 1, मतलब 21 भी है, तो आप हमको डी वेक्टर फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में जो चीज़ दिया हुआ ना, एक बार हम लोग सारा चीज़ को लिख लेते हैं, गिवन दैट करके, गिवन दैट। तो क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, हम लोग को ए वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर
4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप और माइनस k कैप। इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड सी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है स्टूडेंट्स, एंड ये जो सी वेक्टर है ना वो भी हम लोग को दे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है तो 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप, ये तीन वेक्टर हम लोग को दे दिया है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये भी दे के रखा है कि ये सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू क्या तो 21 है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 21। ठीक, एक बात और भी क्वेश्चन दे के रखा था कि ये जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है दोनों पर। यहाँ पे लिखिए नाउ डी वेक्टर क्या तो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों पर। ये जो डी वेक्टर है ना स्टूडेंट्स वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पैरेलल भी होगा, डी वेक्टर जो सा आपका पैरेलल हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, होगा कि नहीं। जब स्टूडेंट डी वेक्टर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो डी वेक्टर है वो पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। और जब स्टूडेंट्स डी वेक्टर आपका पैरेलल हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि डी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट आएगा, तब ये क्या हो जाएगा इसका इक्वल हो जाएगा लेमडा, जिसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, होगा कि नहीं। ये लेमडा हम लोग माने इसलिए यहाँ पे से लिख देते हैं। क्या यहाँ पर समझे स्टूडेंट्स कि ये डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर और बी वेक्टर पर। तो स्टूडेंट्स ये डी वेक्टर जो है वो पैरेलल भी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। और जब स्टूडेंट डी वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, यानी कि डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा मान लिए इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से चलिए फाइंड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का यहाँ पे लिख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर क्या 4 5 माइनस 1 है, 4 5 माइनस 1। और आपका बी वेक्टर क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो बी वेक्टर में को 1 माइनस 4 और 5 दिया हुआ है, 1 माइनस 4 और 5, 1 माइनस 4 5, ये चीज़ लिख लिए। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा टाइम्स, और इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ी वाला ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो ये आई कैप के लिए कॉलम ये रो कैंसिल हो गया, तो 25 और यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 4, फिर माइनस का जे कैप, तो ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और प्लस 1। फिर स्टूडेंट्स अच्छा यहाँ पे 25 है ना, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 हुआ। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का के कैप, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 16 और माइनस का 5। सोच के देखिए स्टूडेंट्स यही चीज़ आएगा। चलिए तो आपके पास यहाँ पे फाइनल डी वेक्टर क्या क्या आ गया आप उसको समझिए स्टूडेंट। डी वेक्टर आपके पास क्या हो गया 25 माइनस 1, अच्छा माइनस 4 तो 21, और यहाँ पे आई कैप इंटू लेमडा यानी कि 21 लेमडा आई कैप हो गया। फिर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा तो माइनस 21 लेमडा जे कैप। आगे देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा तो माइनस का 21 लेमडा के कैप, ये चीज़ आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 21 दिया हुआ है, सॉरी सी वेक्टर क्रॉस नहीं, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 21। अब देखिए स्टूडेंट सी वेक्टर आपका क्या क्या दिया हुआ वहाँ पे देखिए तो 3i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप, ये चीज़ दिया हुआ है। इसके साथ डॉट बना रहा है डी वेक्टर आपका, तो क्या हो जाएगा 21 लेमडा आई कैप, फिर माइनस 21 लेमडा जे कैप, फिर क्या है स्टूडेंट माइनस 21 लेमडा के कैप, ये चीज़ लिख दिए। स्टूडेंट्स एक बात आपको याद होना चाहिए कि जब आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो हम आपको डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि आई कैप आई के साथ मल्टीप्लाई होकर के 1 बनाता होता है ना, और जे कैप जे के साथ मल्टीप्लाई करके 1, और के कैप के साथ मल्टीप्लाई करके 1, बाकी बात सबके साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा। तो 3 और 21 लेमडा मिल करके क्या हो जाएगा 3i कैप इंटू 21 लेमडा आई कैप तो मिल करके आपका 1 हो गया, लेकिन 3 इंटू 21 लेमडा मिल करके क्या हो जाएगा तो 63 लेमडा होगा ना। तो ये लिख दिया स्टूडेंट 63 लेमडा। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 लेमडा हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 21 लेमडा आ जाएगा इक्वल टू 21। तो हम लोग को क्वेश्चन ही दे के रखा था तो इस चीज़ को लिख दिए।
स्टूडेंट ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 21/63। तो फाइनल आपके पास लेमडा इक्वल टू 1/3 हो गया स्टूडेंट 1। अब आप देखिए आपके पास डी वेक्टर क्या था, तो डी वेक्टर यहाँ आपके पास था स्टूडेंट्स लेमडा इंटू 21 आई कैप, 21 आई कैप, फिर -21 जे कैप, फिर क्या तो -21 के कैप। ये चीज़ को लिख दिए, लेमडा की जगह पे आप लेमडा का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। तो डी वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा 1/3। आप देख सकते हैं ना यहाँ से सब क्या है आपका, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपका कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, एक काम करते हैं ना 3 यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तब ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यदि 3 कॉमन कर ले तो यहाँ हम लोग के पास अंदर क्या बचेगा 7 आई कैप -7 जे कैप -7 के कैप। स्टूडेंट्स यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, अंदर अभी भी आप देख रहे हैं ना एक 7 आपका क्या हो रहा है तो कॉमन हो रहा है। तो चलिए डी वेक्टर बराबर आपके पास फाइनल 7 इंटू आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप बचता है। तो ये चीज़ को हम लोग लिख दिए, और यही तो आपको बोला था स्टूडेंट्स कि आप डी वेक्टर फाइंड कीजिए। स्टूडेंट्स आपका आंसर जो भी देके रखा होगा 7 आई कैप -7 जे कैप -7 के कैप, तो यही आंसर हो गया। यदि 7 को बाहर कर दिया होगा तो ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मेरा बुक में तो यही है, लेकिन शायद कोई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ना वो उसका बुक में ये आंसर दिया हुआ है, शायद RS अग्रवाल का पुराना बुक में दिया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यदि ये है आंसर तो ठीक है, अब इसी को आंसर कीजिए, 7 को कॉमन नहीं कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें मेन बात आपको ये याद रखना था स्टूडेंट्स कि आपका ये जो सी वेक्टर, अच्छा यहाँ पे जो डी वेक्टर दिया था वो परपेंडिकुलर था ए वेक्टर और बी वेक्टर का, यानी कि स्टूडेंट डी वेक्टर क्या है, तो आपका ये डी वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, और जब ये एक दूसरे का पैरेलल है स्टूडेंट्स तो हम लोग इसको इक्वल में तो चेंज कर सकते हैं ना लेमडा मान के, तो वही काम आगे कर लिए और ये हम लोग का आंसर आ गया, समझे, डी वेक्टर। स्टूडेंट्स आगे एक और क्वेश्चन हम आपको हिंट कर देते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ना बोला आप लेमडा फाइंड करके दिखाइए यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर है। तो चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हम 2 आपको एक बार लिख देते हैं जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन करके गिवन दैट। देखिए स्टूडेंट्स आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर दे दिया, यहाँ पे आपको दिया हुआ बोला ना लेमडा फाइंड करके दिखाइए, क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, तो 2 आई कैप +6 जे कैप और +14 के कैप, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है एक वेक्टर, वो वेक्टर क्या, तो आई कैप माइनस लेमडा जे कैप +7 के कैप, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए स्टूडेंट। अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम जे के लिख लेते हैं एक बार, आई कैप जे कैप और के कैप। अब कोफिशिएंट सबका लिख लीजिए ना, 2 6 और 14, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 फिर माइनस लेमडा और फिर 7 इक्वल टू 0 वेक्टर मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट जानते हैं, 0 वेक्टर मीन्स हुआ 0 आई कैप +0 जे कैप +0 के कैप। ये बात अभी आप ध्यान में रखिएगा, क्या होता है 0 वेक्टर मीन्स, तो 0 आई कैप +0 जे कैप +0 के कैप। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझिए आई कैप, तो ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, तो 42 और यहाँ पे +14 लेमडा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का जे कैप, ये और ये कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 और -14, फिर प्लस का के कैप, चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, प्लस का के कैप हो जाएगा स्टूडेंट, तो लिख दिए प्लस के कैप, तो के कैप ये और ये कैंसिल हो गया, तो -2 लेमडा और फिर माइनस का 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। हम स्टूडेंट्स आपको बोले थे कि जब भी कभी आपको इस टाइप का दिख जाए कि 0 वेक्टर, तो उसमें क्या होता है 0 आई कैप +0 जे कैप +0 के कैप होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं आपका आई जो है, यहाँ पे आई कैप है ना, तो ये आई और इधर भी आपका 0 आई कैप, यानी कि इधर का जो आई का कोफिशिएंट है और इधर का जो आई का कोफिशिएंट है वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 42 + 14 लेमडा इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखिए 14 लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा -42, तो फाइनल आपके पास लेमडा बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, -42/14 होगा कि नहीं, यानी कि स्टूडेंट्स लेमडा इक्वल टू आपके पास हो गया -3। तो ये आ गया आपके पास लेमडा का वैल्यू। स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे देखिए आप सिस्टम बना हुआ है, ये तो आपका कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो के, इधर जो के का कोफिशिएंट है ये, और इधर जो के का कोफिशिएंट होगा 0, वो दोनों क्या है, तो इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स -2 लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो देखिए अब यहाँ से भी लैम्डा का वैल्यू -3 आया कि नहीं, दोनों से लैम्डा का वैल्यू आपका सेम आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक छोटा सा क्वेश्चन था। बस आपको याद रखना है कि जीरो वेक्टर मीन्स क्या होता है, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट लेक्चर रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी कि वेक्टर का। स्टूडेंट्स इसमें एक और है जो कि इस बार 2021 में तो उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसका वीडियो बना देंगे। वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट आपको 3 वेक्टर दे देगा तो हम लोग उसका मतलब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स कभी भी जैक बोर्ड में वैसे पूछता नहीं है, समझे। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या ना, तो सिर्फ आपका CBSE बोर्ड या फिर जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड का ही बच्चा नहीं देखता, यूट्यूब है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कहीं का। तो हो सकता है कोई बोर्ड में यदि आए तो फिर वो उनके लिए फ़ायदा होगा। तो कल तो इसका वीडियो अपलोड होगा ही, लेकिन कल हम साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को हर एक जगह शेयर कीजिएगा। जितना भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं सभी के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि सबको क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर में नंबर अच्छा आ जाए और किसी को अब दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स आज आप मेरे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।